स्वागत है आपका लुकिज्म की एक और नई वीडियो के अंदर। और ये वाली वीडियो काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है, क्योंकि इस वाली वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ लुकिज्म के टॉप 3 अनडिफीटेड कैरेक्टर्स के बारे में, जिनका पावर लेवल काफी ज्यादा है। बाकी इस वाली वीडियो के अंदर मैं यूआई डैनियल को भी इंक्लूड करने वाला था, क्योंकि उसका पावर लेवल भी लगभग इन्हीं के जितना है और हो सकता है फ्यूचर के अंदर इनसे भी ज्यादा हो जाए। पर इस वाली वीडियो के अंदर मैं सिर्फ अनडिफीटेड कैरेक्टर्स की बात करने वाला हूँ। खैर, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, ये कोई कंपैरिजन वीडियो नहीं है। तो शुरुआत करते हैं लुकिज्म की दुनिया के मोस्टर यानी कितेकिम से। तो अभी तक हमें लुकिज्म के अंदर ऑफिशियली कितेकिम का पास्ट नहीं दिखाया गया, पर फिर भी हम कितेकिम के फादर यानी कैब्रियो किम की हरकतों से अंदाजा लगा सकते हैं। जो ये कितेकिम है, ये कैब्रियो किम की किसी गलती से पैदा हो गया। यानी अपने कैब्रियो किम वैसे तो काफी अच्छे इंसान थे, पर फिर भी वो थे तो एक गैंगस्टर ही, और एक गैंगस्टर की लाइफ अय्यासियों से भरी हुई होती है। तो कैब्रियो किम ने अपनी सफेद रंग की शक्ति का गलत इस्तेमाल करके अपनी ब्लड लाइन को चारों तरफ फैला दिया, और इस तरह से लुकिज्म की दुनिया के अंदर एक काफी ज्यादा पावरफुल मोस्टर कितेकिम का जन्म हुआ। तो कितेकिम वैसे तो काफी ज्यादा पावरफुल है, और इस चीज का अंदाजा तो विश्वास से लगा सकते हो। इसने जेम्स ली के साथ मिलकर अपने फादर यानी कैब्रियो किम को मारा था। बाकी इस बात के अंदर कितनी सच्चाई है ये तो आने वाले चैप्टर्स के अंदर पता चलेगा। खैर, मानवा के अंदर हमें कितेकिम की सिर्फ एक प्रॉपर फाइट दिखाई गई है। तो चियोल मार्क के दौरान जेम्स ली कितेकिम को सियोल के अंदर भेजता है, ताकि वो किंग ऑफ सियोल यानी जिचेंको को डिफीट करके खुद सियोल का नया किंग बन जाए। तो कितेकिम सियोल के अंदर जाकर जिचेंको के लोगों को काफी बुरी तरह से मारता है, जिसे देखकर जिचेंको फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और कितेकिम के ऊपर अपने हैंड ब्लेड का यूज करके अटैक कर देता है। और यहाँ कुछ ऐसा होता है जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि कितेकिम इस अटैक को लगभग गॉन्ग सब्जी की स्पीड से डॉज करता है और ऊपर से पंच भी मार देता है, और एक ही पंच के अंदर जिचेंको को जमीन में लेटा देता है। जबकि अभी तो कितेकिम सीरियस भी नहीं है, तब भी इसके पंच में इतनी ज्यादा पावर है जो फर्स्ट जनरेशन के काफी ज्यादा पावरफुल किंग को इतनी आसानी से डिफीट कर रहा है। खैर, ये सब इतने में ही खत्म नहीं होता, क्योंकि अब कितेकिम जिचेंको के हैंड ब्लेड को कॉपी भी कर लेता है और इसका यूज करके अटैक भी कर देता है, जिसे ये ब्लॉक तो करता है, पर इसका ज्यादा कुछ फायदा नहीं होता, क्योंकि कितेकिम के इस अटैक की वजह से जिचेंको का हाथ ही फट जाता है। और अब कितेकिम अपनी एक्स को निकालता है और चाहता तो जिचेंको को काफी ज्यादा इजीली मार देता, पर ये ऐसा नहीं करता, क्योंकि ये जिचेंको की इंटेलिजेंस को अपने लिए यूज करना चाहता था। पर हाँ, ये सियोल का नया किंग बन जाता है। खैर, अब बात करते हैं लेजेंड ऑफ फर्स्ट जनरेशन यानी कि अपने जेम्स ली के बारे में। तो लुकिज्म मानवा के अंदर अभी तक पीटीजे ने हमें जेम्स ली के ओरिजिन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया। बस हमें इतना पता है चार्ली चो ही वो पर्सन था जिसने जेम्स ली का बचपन से ख्याल रखा, और ये बात खुद जेम्स ली ने सियोंगजियोक से फाइट के दौरान बोली थी कि वो सिर्फ चार्ली चो के लिए काम करता है, क्योंकि वही इकलौता एक ऐसा पर्सन है जिसने उसका बचपन से ख्याल रखा। खैर, यहाँ जेम्स ली फर्स्ट जनरेशन को डिफीट करने के बाद पूरी तरह से गायब हो गया, और फिर एक टिकटॉकर वाली पर्सनैलिटी के साथ रीअपीयर हुआ, और अपनी स्किल्स और चार्मिंग लुक की वजह से इसे काफी ज्यादा पॉपुलरिटी मिली, और इस तरह से ये पीटीजे एंटरटेनमेंट का हेड बन गया। तो लुकिज्म मानवा के अंदर जेम्स ली काफी ज्यादा पावरफुल फाइटर है, और साथ ही इसका आईक्यू लेवल भी काफी ज्यादा है, क्योंकि इसने फर्स्ट जनरेशन के किंग्स को डिफीट करके पूरी की पूरी एक जनरेशन को खत्म कर दिया, और फ्यूचर के अंदर ये अपने फुल पोटेंशियल को अचीव ना कर पाए, इसके लिए जेम्स ली ने इनके बॉडी पार्ट्स को भी निकाल लिया था, जैसे टिशुमा की आंख निकाल ली और गॉन्ग सब्जी का पैर। वैसे इसके पीछे सच में यही रीजन था या फिर कुछ और, ये तो आने वाले चैप्टर्स के अंदर पता चलेगा। खैर, जेम्स ली ने जितने भी किंग से फाइट की, अगर उनमें से सिर्फ सियोंगजियोक को हटा दे तो कोई भी ऐसा किंग नहीं था जो जेम्स ली को थोड़ा सा भी डैमेज दे पाया हो। और जब जेम्स ली की फाइट सियोंगजियोक से हुई थी, तब इसने स्पीड, स्ट्रेंथ और टेक्निक के तीनों थ्रेशोल्ड के अंदर मास्टरी भी हासिल कर ली थी। बाकी जेम्स ली ने वुसान के अंदर जाकर भी काफी ज्यादा तबाही मचाई और काफी सारे पावरफुल लोगों के साथ फाइट करके उन्हें डिफीट भी किया है, और उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो जेम्स ली को एक स्क्रैच भी दे पाया हो, जबकि उनका पावर लेवल भी लगभग फर्स्ट जनरेशन के किंग्स के ही जितना था। हाँ, वो बात अलग है, जेम्स ली ने सभी से एक एक करके फाइट की, पर फिर भी जेम्स ली का पावर लेवल काफी ज्यादा है। और हंट फॉर गनार्क के अंदर इसकी फाइट यूआई डैनियल से भी हुई थी। वैसे इसे एक फाइट बोलना भी गलत होगा, क्योंकि यूआई डैनियल जेम्स ली से फाइट करने की बजाय यूआई गन से फाइट करने चला गया था, और हमें जेम्स ली और यूआई डैनियल की एक प्रॉपर फाइट नहीं दिखाई गई। तो अब बात करते हैं यामाजाकी मोंस्टर गन पार्क के बारे में, और इस लिस्ट के अंदर ये इकलौता ऐसा कैरेक्टर है जिसके बारे में हमारे पास सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन है। तो प्री जनरेशन के टाइम पर जापान के अंदर यामाजाकीज़ की काफी ज्यादा पावरफुल गैंग एग्जिस्ट करती थी, और अपने क्लैन को एक्सपेंड करने के चक्कर में यामाजाकी साउथ कोरिया के अंदर आ जाते हैं, जहां यामाजाकी सिंगिन की फाइट गैब्रियो किम की मुट्ठी गैंग से होती है, और गैब्रियो किम अपनी मुट्ठी गैंग के साथ मिलकर यामाजाकी सिंगिन को डिफीट कर देते हैं। बाकी इस फाइट के अंदर एग्जैक्टली हुआ क्या था ये तो आने वाले चैप्टर्स के अंदर पता चलेगा। खैर, यामाजाकी सिंगिन मुट्ठी गैंग से डिफीट होने के बाद वापस जापान चले गए, और उन्होंने फाइट करना भी छोड़ दिया, और इस सब को देखते हुए यामाजाकी क्लैन के सबसे इंटेलिजेंट
कैरेक्टर शिनतारो ने डिसाइड किया कि अब उन्हें यामाजाकी फैमिली के लिए शिंगिन के जितना एक पावरफुल यंग मास्टर चाहिए। और फिर यामाजाकी शिंगिन से काफी सारे बच्चे पैदा करवाने के बाद फाइनली एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसके पास ब्लैक आइज थी, और यही अपना शीरो यानी कन पार्क है। तो लोग इस मानवा के अंदर गन ने वैसे तो काफी सारी फाइट्स की हैं। जैसे जो गन जेल के अंदर था तब उसने वहाँ के सभी कैदियों की काफी गंदे वाली तोड़ी और उन्हें किसी पंचिंग बैग की तरह यूज करके खुद को और भी ज्यादा पावरफुल बनाया। और गन ने अकेले ही पूरी की पूरी मेगामी क्लैन को भी खत्म कर दिया। और गन की सबसे ज्यादा खतरनाक फाइट हमें हंट फॉर कनार के अंदर देखी, क्योंकि यहाँ गन ने अकेले ही हजारों वर्कर्स के साथ साथ उनके काफी सारे पावरफुल मेंबर्स को भी डिफीट कर दिया। और बाइकर गैंग के साथ भी यही सेम चीज हुई। और ये सब इतने पर ही खत्म नहीं हुआ, क्योंकि गन ने बिग डील, हॉस्टल क्रू और वर्कर्स के पावरफुल लोगों के साथ साथ जोहान और पूरी की पूरी एलाइड को भी डिफीट कर दिया। जबकि गन ने इनके सारे अटैक्स को अपनी बॉडी के ऊपर हिट होने दिया, पर फिर भी इनमें से कोई भी गन को डिफीट नहीं कर पाया। खैर इतने में यहाँ किस्म का काफी ज्यादा खतरनाक फाइटर गोकिम भी आ जाता है, और ये कितना ज्यादा पावरफुल है ये तो आप सभी को पता है। खैर इन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है और फाइट के अंदर ये गन के ऊपर डोमिनेट करने लगता है, क्योंकि इतने सारे पावरफुल ओपोनेंट के अटैक्स को अपनी बॉडी के ऊपर लेने के बाद गन की बॉडी काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी है। खैर यहाँ गोकिम गन को जान से मारने वाला होता है, पर इतने में गन अपने यूआई मोड से कंट्रोल खो देता है और टीयूआई मोड के अंदर आ जाता है, जिस वजह से गन एक ऐसा मॉन्स्टर बन जाता है जिसके पास कोई भी इमोशंस नहीं है, और अपने वेपन जीनियस को भी डिफीट कर देता है। और इसके बाद यूआई डैनियल से फाइट करने चला जाता है और उसे भी डिफीट कर देता है। और इतनी सारी फाइट एक ही टाइम पर करने की वजह से गन की हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है, पर फिर भी बंदा जेम्स ली से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। अब तुम यहाँ खुद इमेजिन कर सकते हो गन की फाइटिंग स्पिरिट कितनी ज्यादा पावरफुल है। खैर यहाँ इन दोनों की फाइट नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर काफी सारी मीडिया और पुलिस आ जाती है और जेम्स ली यहाँ से चला जाता है। तो ये थे लुकिज्म के कुछ अनडिफीटेड कैरेक्टर्स जिनका पावर लेवल काफी ज्यादा है। और एक बार मैं फिर से बता दूं, ये कोई कंपैरिजन वीडियो नहीं है। वैसे अगर आपने नोटिस किया हो तो मेरी वीडियोस के थंबनेल्स काफी ज्यादा अच्छे हो चुके हैं, और ये सब पॉसिबल हो पाया है मेरे एक सब्सक्राइबर की वजह से, जो एक फ्रीलांसर है जिसके पास पोटेंशियल तो काफी ज्यादा है और इसके पास कोई भी क्लाइंट्स नहीं है। तो अगर किसी को अपने फोटोज या थंबनेल्स एडिट करवाने तो इनका लिंक मेरे इंस्टाग्राम के बायो में है। बाकी मुझे भी इंस्टाग्राम पर फॉलो करो यार, कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है। खैर आज के इस वीडियो को यहीं खत्म करती हूँ और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आらあら、さようなら。